आज शनिवार है 12 दिसंबर। आप सबका मंगल आरती में और इंटरनेट में देखने वालों का स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले मैं श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ूं, मैं सारे भक्तों का और माताओं का जो पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रभुपाद की चिंता थी लोग भक्ति में लगे, और भक्ति में कैसे लोग लग सकते हैं। भक्ति शास्त्र जो हैं, भागवत गीता, अन्य ग्रंथ हमारे आचार्यों को द्वारा दिए गए, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इन पुस्तकों के वितरण से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। किसी के हाथ में लगे ये पुस्तकें, उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये प्रभुपाद की बड़ी चिंता थी, बहुत चिंता थी। प्रभुपाद जी ने शब्द कहे हैं कि ये जो ईसाई मत है, कलयुग का मत है, ये कैसे फैला पुस्तकों का वितरण करने से। हम जब छोटे थे, शरीर छोटा था, मुझे याद है मेला लगता है उधमपुर में, तो मेले में जाते थे। मेले में वो ईसाइयों के प्रतिनिधि खड़े हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, वो हम भी ले लेते थे, पता कुछ नहीं, लेकिन पैम्पलेट इकट्ठे कर लेते थे, इतने रख देते थे। तो बाकी लोग लगे हैं अपने मतों का प्रचार करने के लिए, लेकिन हम सनातनी लोग सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने प्रिय भक्त, प्रिय पार्षद महाभागवत प्रभुपाद जी को भेज करके सनातन धर्म का प्रचार कर दिया, और ऐसा प्रचार किया कोई सोच नहीं सकता। ऐसा जो बिल्कुल विमुख थे इस धर्म से, जो कि मलिच्छ, यवन, गौ मांस खाना, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, बुरे कर्म करना, जो लोग इन लोगों में लगे हुए, इन कामों में लगे थे जो लोग, उनका परिवर्तन प्रभुपाद ने किया। एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम संसार में खोए हुए लोग इन बातों को नहीं समझते, क्योंकि हम मानसिक स्तर पर हैं, जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूं। जैसे एक भक्त से बात कर रहे थे, मैं क्या हूं भाई, क्यों तुम जाना चाहता है? कहते मन मेरा ऐसा करता है। तो मन को ही तो भैया बस में करना है। ये मन तो तुला है हमारे को नरक में ले जाने के लिए, याद रखो। सारे स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, मन तुला है, और इसको शुद्ध करना है। और ये शुद्ध होगा प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके, बातें नहीं। प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसी दिव्य पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से कईयों का जीवन बदल गया। ऐसी कोई कृष्ण की कृपा थी कि हम जब छोटे थे तो कल्याण लगवाया था गोरखपुर से। कोई रुचि नहीं हुई हमारी पढ़ने में। हमारे एक शरीर से मामा ही थे, मामा के मतलब गुरु भाई थे वो, तो उन्होंने कहा कि तुम कल्याण पढ़ो। लेकिन जब कृष्ण कृपा से प्रभुपाद जी के आंदोलन में मैं आया, और आते ही मैं कुछ समय रहा बम्बई में, दिल्ली में रहा, और फिर विदेश चला गया, इस भय से कि कहीं घर वाले आके ले ना जाए मेरे को, ये डर था। पहले एक बार घर वाले वृंदावन से ले आए थे, तो बम्बई में मैं रहा, और बम्बई से अफ्रीका चला गया। तो एक दिन सायंकाल को मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने लगा। मैगजीन थी, क्या थी, प्रभुपाद जी के आर्टिकल थे, पढ़ने लगा। इतना रस मेरे को आया कि सारी रात मैं पढ़ता रहा, और फिर सुबह उठकर मंगल आरती चला गया। और मुझे बाकी पुस्तकों में रस नहीं आया। कारण बाकियों के जो लेखक हैं
हैं तो सब देखो, एक भागवत वो कर रहा है जो कि भाई भागवत का मैं एक दिन का 1,00,000 रुपया लूंगा। एक भागवत कर रहा है निष्काम भाव से, 1,00,000 रुपया वाला भी भागवत को सुना रहा है और निष्काम सेवा वाला भी भागवत को सुना रहा है। तो उससे क्या, 1,00,000 रुपये वाले का कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा, चाहे वो एक प्रोफेशनल बन गया है, व्यवसायी बन गया है, बड़ा बहुत बढ़िया बोलता गाता, लेकिन हृदय लोगों के परिवर्तित नहीं होंगे, लोग भक्त नहीं बनेंगे। प्रभुपाद ने निष्काम भाव से प्रचार किया और यही काम सबको कहा, निष्काम भक्ति करो। क्योंकि हम संसार में, जैसे बताया मैंने एक वक्त के बाद कि मन ऐसा करता है, अरे भैया सोचो, विचार करो, कल को जब जाना पड़ेगा मुझे दुनिया से, कौन यहाँ रहेगा? कोई नहीं रह सकता, ना मैं, ना आप, ना ये, ना वो। जाने का समय निर्धारित है, उस समय भी अगर मन को भी नहीं नियंत्रण किया होगा तो उस समय तो ये भटक जाएगा, चिल्लाएगा इधर उधर। कईयों को ऐसा देखा गया है। इसलिए ये बड़ा सुंदर मौका है सभी के पास मन को वश में करने का। और देखो, जब तक ऐसे महान संतों की कृपा नहीं होती तब तक हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी याद रखो। और भागवत ने भी कहा महात सेवा, महापुरुषों की सेवा केवल हम पहचान भी नहीं सकते। जैसे एक बार एक ने कुछ कहा, संस्था की बात है, तो मैंने उसको कहा भाई इसने ये बात ठीक कही, वो कहता है मेरे को महत सेवा, ये महापुरुष है। और महापुरुष ने फिर संस्था ही छोड़ दी और संस्था के खिलाफ बोलने लग पड़ा, टीवी में जाकर बोलने लगा विदेशों में। तो क्या पहचान नहीं होती हमको? पहचान कब आएगी? जब हम भक्ति पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, निष्काम भाव से आगे बढ़ेंगे। इसलिए पुनः सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटरों का, सारे भक्तों का, सारी माताओं का, और खास करके कुंती माता का जो है, इस पर भी कृपा है भगवान की। मेरे देखते देखते इसने मेंबर बना दिया, देखते देखते पुस्तकों का वितरण कर दिया। तो ये कृपा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो सेवा लेते हैं। कु सेवा हम सब कर रहे हैं, मन मर्जी हम सब कर रहे हैं, लेकिन सेवा जो है कृष्ण कृपा बिना नहीं मिल सकती। लोग अपने मन के स्तर पर हैं, मन जो कहता है वो करते हैं। अरे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मन के स्तर से ऊपर उठो भाई। ये मन तो नरक का द्वार है। मना एवा मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष जो। एक आत्मा, हम उसका भी कल्याण चाहते हैं, वो हमेशा दूसरों पर दोष लगाती है कि मेरे को इस काम में लगा दिया, तो मतलब दूसरों का दोष। मन उसका अपना वश में नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, दुष्कर्म है, बुराइयां हैं, मन तो वश में है नहीं, लेकिन दोष दूसरों के। अभी देखो भगवान ने अर्जुन को लगाया, जो अर्जुन भक्त थे भगवान ने मारने के लिए। अर्जुन भी थोड़े विचलित हुए शुरू में, लेकिन उन्हें भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। शिष्यस्त हम शादी माम त्वम प्रपन्नम कर्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि धर्म सम मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। मैं कृपणता के कारण सब भूल गया हूं। एक शुद्ध वक्त कह रहे हैं भगवान के सखा, मुझे नहीं पता क्या करना नहीं क्या करना। अरे मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा ये भ्रम दूर करो। तो भगवान ने अर्जुन से क्या करवाया? मरवाया लोगों को। वो जरूरत थी समय की। कुछ भी काम हम भगवान के लिए करते हैं ना, वो भक्ति होती है। लेकिन मन के अधीन हम इतने हैं, सदा हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं। अरे भैया हम पतन को जाते हैं, हम ऊपर नहीं उठेंगे, हम भगवत प्राप्ति पथ नहीं में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और गुरु कृपा से हम भी समझे हैं। मैंने अपने इस जीवन काल में कितनों को जाते हुए देखा। पहले वो उनको समझाने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं समझते थे, लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। याद रखो, प्रभुपाद कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।
और उनकी कृपा उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है। प्रभुपाद कहते थे मैंने जो कुछ कहना था पुस्तकों में कह दिया। और ये भी कहा एक बार बर्कले कैलिफोर्निया में हमारा गुरु भाई वहाँ जानकीनाथ वहाँ था, तो प्रेस वाले आए प्रभुपाद जी के पास। वो कहते हैं कि व्हेन यू विल डाई व्हाट विल हैपन टू योर मूवमेंट, आप जब मर जाएंगे, जैसा उसने बोला ये शब्द ऐसे ही है, तो आपकी संस्था का क्या होगा। प्रभुपाद कहते हैं आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूंगा। और आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर मरना है भैया, ये तो नश्वर है, आज नहीं तो कल परसों नरसों। लेकिन मन इतना मलिन है हमारा, मन कहते नहीं संसार के काम करो, ये करो, और जब आखिर में मृत्यु आ जाएगी तो मन बस फिर ये बस में नहीं है, ये चिल्लाएगा, रोएगा, पीटेगा। जैसे एक माता का मैं उदाहरण देता हूँ, कल भी दे रहा था मैं। वो माता कनाडा में है, वो नर्स थी, ब्राह्मण परिवार से, अभी दीक्षित है। तो ऐसे प्रसंग चल रहा था, वो कहती है कि मैंने आई हैव सीन द रियल कनाडा, मैंने असली कनाडा देखा है। क्या देखा है? अभी नर्सों के हाथ लोग मरते हैं कि जब लोगों की मृत्यु होती थी चीखते थे, चिल्लाते थे और मल मूत्र का त्याग कर देते थे, क्योंकि यमदूत दिखते हैं उनको। हम सबको जाना है भाई, जाने से पहले कृष्ण की शरण में आ जाओ, ऐसे संतों की कृपा से। मन की स्तर से ऊपर उठो, आपका मन जो कह रहे, अभी हम मन के स्तर पर अगर हमने भजन भी बड़ा किया ना, वो मन तो सब दूषित कर देता है उसको। हम जो रोज सुबह कहते हैं कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। बहुत जन्म तक हम कृष्ण नाम का, एक जन्म नहीं, शास्त्र की बात है ये, हम कृष्ण नाम का जप कीर्तन करते रहे, पर अगर हम अपने आप को अपराधों से ना बचाएं तो कोई लाभ नहीं होगा। नाम जपो बस। उसको गुजराती भाषा में कहा पोपटिया ज्ञान। पोपटिया ज्ञान क्या है? पोपट जो है तोता, गुजराती में तोते को पोपट कहते हैं। वो राम राम बोलता है, लेकिन जब बिल्ली आएगी तो डर जाएगा, चिल्लाएगा वो, बिल्ली से बचाओ मेरे को। उसका ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। तो तोते का ज्ञान हमने नहीं लेना भाई, एक ज्ञान हृदय में धारण करना है और अपने हृदय को, अपने मन को परिवर्तित करना है। क्यों? इसको याद रखो, आखिरी समय में कोई मदद नहीं करने वाला। माँ, बहन, बेटी, बेटा, चाचा, ताऊ, पति, पत्नी, धन संपत्ति, कोई नहीं। अरे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, धीरू भाई अंबानी हैं, जिनके बेटे हैं मुकेश अंबानी, बहुत बड़े हैं। 28 दिन तक वो हॉस्पिटल में मौत के साथ जूझते रहे। कितना धन था उस समय, पता 68,000 करोड़ के आदमी उस समय थे, धीरू भाई अंबानी। लेकिन उनका धन, परिवार कोई नहीं बचा सका उनको। 28 दिन तक मौत के साथ जूझते रहे। कितना कष्ट उठाया ये वही जानते हैं। 28 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। तो इन बातों को, इन संतों की चरणों की शरण में आकर समझो। और ये कैसे प्रसन्न होंगे भाई? संत प्रसन्न होंगे पुस्तकों के वितरण से। अभी के आप बोलो देख रहे हैं हम, क्यों नहीं देख रहे? संत जो हैं त्रिकालज्ञ होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य की जानते हैं। विषय बड़ा लंबा हो जाता है। हमको प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागने से पहले कोई 8-9 महीने कह दिया था अभी हम दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। उन्होंने ये बता दिया था, सब जानते थे, संत जानते हैं। जैसे एक भजन है ना, आरती, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त ना भगवान जैसे ही होते हैं। हम रोज सुबह गाते हैं साक्षात हरि तो ये ना समस्त शास्त्र। ऐसे संत भगवान का ही स्वरूप है। और एक संत समझा रहे हैं एक भजन में, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान के चरणों में अपराध करेंगे ना, तो भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। अगर आपके चरणों में अपराध हो गया गुरुदेव महापुरुष, तो उसका कल्याण नहीं है।
कारण भगवान उसको माफ नहीं करते। अपना भगवान बेचारे है, उनको भक्तों का अपराध नहीं अच्छा लगता। भगवान ने कहा ना अहम भक्त अपराधी ना। तो अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए पुनः मैं कहता हूं सभी लोग पुस्तकों का वितरण करो, सारे प्रयास करो। जैसे हमारे विरोचन जी हैं वो भी करते हैं और इनकी प्रीचिंग बहुत अच्छी है विरोचन की। कईयों को माला दिला रहे हैं, कईयों को भक्ति में ला रहे हैं, तो कृपा है। लेकिन मन आ जाता है, इस मन को समझो भाई, ये समझो ये भूत हमारे सर पर सवार है, मलिन मन, और इसके अनुसार चलने से नरक का द्वार है, उससे बचो भाई। यही प्रभुपाद जी का कहना है। बोलो शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पुनः सभी माताओं का, सारे भक्तों का जिन्होंने पुस्तकें वितरण की, अपना जगतपति जी ने भी की, बहुत धन्यवाद इनका, और सभी का धन्यवाद। जिन्होंने नहीं की उनका भी धन्यवाद। भाई उनका धन्यवाद क्यों? आपके मन में भावना जागृत हो, आप भी सब पुस्तकें वितरण करो। और मैंने की हैं पुस्तकें वितरण कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। अफ्रीका में भी की हैं और कनाडा में भी की हैं। अमेरिका में होलसेल में करते थे। जब ये मैराथन होता तो हम ऑर्डर ले लेते थे 100 भागवत गीता का, और रामकृष्ण जी हमारी मदद करते थे। तो लोकल मंदिर वाले कहें कि बुक क्रेडिट आप हमको दोगे, मंजिल तुम ले लो भाई पुस्तकों का, लॉस एंजलिस मंदिर में। तो बड़ी आत्मा को अच्छा लगता है, कारण संतों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। संत प्रसन्न होते हैं, और संतों की प्रसन्नता इसमें है कि लोगों का कल्याण हो, लोग भक्ति में लगें, लोग जो हैं बुराइयों को छोड़ें। इसमें ये संत सोचते हैं, और इसी में सबका कल्याण है। तो शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, वैकुंठ में हजारों गुना सुंदर स्त्रियां हैं। वैकुंठ धाम की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, और हजारों गुना बलवान पुरुष हैं, बड़े सुंदर। यहां कुछ भी नहीं, परंतु वहां मैथुन की इच्छा नहीं है। यहां जो पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, और पुरुष स्त्री की ओर, स्त्री पुरुष की ओर, वैकुंठ में बड़ी सुंदरता है, लेकिन कोई आकर्षित नहीं है। क्यों? सभी भगवान के भक्त। आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद, इच्छा नहीं होती। वे कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन हैं कि मैथुन का जीवन अत्यंत तुच्छ रह जाता है। देखो भक्ति जो है भगवान की कितनी महान है। कृष्ण भक्ति में इतने वो तल्लीन हैं, लगे हुए हैं कि मैथुन का जीवन अत्यंत तुच्छ रह जाता है, उनके लिए कोई कीमत नहीं उसकी। जिसे हम कल जब मैं बात कर रहा था किसी से, तो वो कह रहे थे इसी के पीछे सारी दुनिया है। बच्चे लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, लड़कियां लड़कों को ढूंढ रही हैं, यही नरक का द्वार है। और हमारी संस्कृति ऐसी थी जिसका तहस नहस विदेशियों ने कर दिया, गोरों ने कर दिया। भारत में बहुत अच्छा था। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, यमन लोग, मुसलमानों ने भी भारतीय संस्कृति का बड़ा मंदिर तोड़े, मूर्तियों को तोड़ा। उन्होंने 800 साल राज किया, लेकिन नहीं रह सके यार, वो कर्म इतने खराब कर दिए उन्होंने। उसके बाद ये गोरे आए, अंग्रेज आए, 200 साल इन्होंने राज किया। और प्रभुपाद कहते हैं जितनी क्षति गोरों ने, अंग्रेजों ने पहुंचाई हमारी संस्कृति को, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। और भारत को संत बचाते रहे। अंग्रेजों ने क्या किया, को एजुकेशन, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़े, ये हमारी सभ्यता नहीं है। लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़े, पंजाबी में कहावत है, मुंडे खेलन कुड़ियां नाल, नक बढ़ान छुरियां नाल। लड़के अगर लड़कियों के साथ खेलते हैं तो छुरी से उसका नाक कटता है। आजकल स्कूलों कॉलेजों में ये हो गया।
बड़े कांड हो रहे हैं, मर रहे हैं, लड़कियां मर रही हैं, लड़के मर रहे हैं। ये ऐसा दुष्कर्म है। तो ये अंग्रेजों ने किया भारत में। एक बात मैं एक अंग्रेज की आपको बता दूं, उसको लिखते हैं लॉर्ड मैकाले। मैं उसको दुष्ट मैकाले कहता हूं, मैकाले लॉर्ड नहीं था। वो लॉर्ड मतलब भगवान जैसा ही नहीं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था मैकाले। 1800 पता नहीं 53 या कितने में वो भारत में आया। भारत में जब आया तो अंग्रेज घुस चुके थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। उसने भारत का भ्रमण किया, जगह जगह गया। वो कहता है कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उसका स्टेटमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने ये स्टेटमेंट दिया जाकर। उसने कहा मैंने क्या देखा वहाँ भारत में, ना कोई वहाँ चोर है, ना कोई वहाँ भीख मांगता है। 1857, अभी 2000 है, ना कोई भीख मांगता है, ना कोई क्राइम है वहाँ पर। ये भारत क्या। तो अगर हमें भारत पर राज करना है तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसने रीढ़ की हड्डी क्या बताई? भारत का शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली क्या थी? गुरुकुल। बच्चों को जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, शुरू से इसको खत्म करना है। और गौ पालन, दो बातें कही उसने। एक लॉर्ड क्लाइव दुष्ट था वो भी, उसने करोड़ों गाय मारी, एक नहीं करोड़ों। एक समय आता था बंगाल में लोग कम थे, गौएं ज्यादा थी, और बंगाल बड़ा समृद्ध था। उधर अपना गाय को चारा मिलता, लोग दूध पीते थे गाय का और खेती बाड़ी करते थे, सुख शांति से लोग रहते थे। लेकिन इसने, क्लाइव ने करोड़ों गाय मारी। इसका नाम आता है, वर्णन आता है। और मैकाले ने कहा उनका गुरुकुल पद्धति खत्म करो। अंग्रेज घुस चुके थे यहाँ पर, और गौओं को मारो। ये दोनों काम इन लोगों ने किए, पाप के। अभी आज पता है आपको, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मुसलमान वहां भी हावी हो चुके हैं, इंग्लैंड में मार रहे हैं लोगों को, दुर्गति है। आज इंग्लैंड की हालत अच्छी नहीं है, फ्रांस की हालत ज्यादा की खराब हो गई, वहां भी मुसलमान बढ़ चुके हैं। तो कर्मों का फल तो भाई भोगना ही पड़ेगा। तो इन लोगों ने, विदेशियों ने हमारी सभ्यता को, अंग्रेजों ने बड़ा खराब किया। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। तो प्रभुपाद ने गाय पालन की हमें शिक्षा दी, गौ पालन करो, रक्षा करो गाय की, और गुरुकुल की भी शिक्षा दी। गुरुकुल डैलस टेक्सास में प्रभुपाद ने शुरू किया अपने होते हुए। उनकी शिक्षाओं पे हमने चलना है, उनकी पुस्तकों का वितरण करना है, और ये जैसा संत कह रहे हैं वैसा करेंगे तो संतों की कृपा से कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, जैसे प्रभुपाद की रक्षा हुई। वैकुंठ जीवन में मैथुन नहीं है। ये जो मैथुन है ये खाली इसमें मृत्यु लोक में है, जिसके पीछे सभी लोग आकर्षित हैं। सब लोग जो हैं इसी के लिए मर रहे हैं। तो और यही हमारे बंधन का कारण है। विषय लंबा हो रहा है। मैं कुछ दिनों से आपकी सेवा में उपस्थित नहीं किया, स्वस्थ ठीक नहीं चल रहा, और माता कहती ज़्यादा नहीं बोलना क्योंकि थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन बातों में जो बातें निकलती हैं वो बतानी पड़ती हैं। आप देखो कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, इसके बारे में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। सारे इंटरनेट में, सारे यहाँ बैठे हुए ध्यान से सुन लो और इसका पालन करो। अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान को, 3 अध्याय के 36वें श्लोक में। अर्जुन कहते हैं, श्री अर्जुनोवाच अथाकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षण्या बलादिवान योजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है?
ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आदमी अंदर से चाहता नहीं पाप करना, फिर भी करता है, क्यों करता है? तो तात्पर्य में गुरुदेव समझा रहे हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं, लेकिन फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। क्यों करते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, लोग कहते हैं हम जो भी करते हैं भगवान करवाता है। केवल लोगों का कहना है मैं पाप करता हूं, नहीं भगवान नहीं। प्रभुपाद समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, कहते हैं नहीं भगवान नहीं करवाते। ये लिखा है प्रभुपाद ने 3 अध्याय के 36वें श्लोक के तात्पर्य में। भगवान नहीं करवाते, परमात्मा नहीं कराते जो हमारे अंदर बैठे हैं। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 3 अध्याय गीता 37वां श्लोक। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रही है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापा विधि एनम ही वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम है, स्त्री पुरुष आकर्षण जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और फिर बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये काम, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। याद रखो इस बात को। और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं? हम जब भगवान से लग रहकर सुख भोगना चाहा, हम जितने भी दुनिया में लोग हैं, चाहे करोड़ों हैं अरबों हैं, हम भगवान से लग कर होकर सुख भोगने वाले, तो हमारा पतन इस संसार में हो गया। अगर अभी हम पुनः भगवान को मिलना चाहते हैं तो इस दुष्ट काम को, भगवान ने कहा है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है, विधि एनम की बैरिनम। तो हमें ऐसे ढंग से रहना है कि इस दुष्ट काम से हम बचे, इस पापी काम से हम बचे। और यह काम बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल है। कुछ लोगों की बातें आ जाती है, काम कर रहे हैं उल्टे यही काम, मैंने कभी सोचा ही नहीं, वहां बड़ा महान है तो भाई वो सोचा ही नहीं, तो बच जाएगा यमदूतों से। नहीं बच सकता भले मानस, मेरी अपनी प्यारी आत्मा, तू नहीं बच सकता, क्योंकि तू बुराइयों के बारे में सोचता नहीं है, तो उनको निकालेगा कैसे बुराइयां? बुराइयों के बारे में सोचता है, दूसरों की बुराइयों का। कोई आए कि सब में बुराइयां हैं, किसमें नहीं है? हम सब बुराइयों से भरे पड़े हैं। वो ऐसा है, वो है। अरे भाई तू कैसा, तूने सोचा कभी? दूसरों की बुराइयों को सोचे को तेरे में आ जाएंगी, और अपनी की तू सोचता नहीं, वो बनी रहेंगी। आखिर जाने के समय निकट आ जाएगा। यमदूत जब लेने के लिए आएंगे तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। होश कर जागो। तो सारी बुराइयों की जड़ काम है, जो रजगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। जो और इसी काम के हम चेहरे बने रहते हैं मरते दम तक। मैं आपको एक बात बताऊं, शर्म आती है बताते हुए, पर घटना घटी। एक वृद्ध आदमी, और सारी बात बताने में अच्छा नहीं लगता, बच्चे हैं माताएं हैं, और वृद्ध आदमी बुढ़ा। ऐसा कोई संयोग बना, हम जब पढ़ते थे अपने साथियों के साथ, किसी जगह पे हम गए, दरवाजा बंद किया हुआ उसने, दरवाजा हाथ ढोल कर बच्चे सब खोल लिया। अंदर वो बुढ़ा लड़की होगी, उसकी पोती से भी नीचे होगी। बुढ़ा देखा गया, खड़ा है बुढ़ा, वो मरने वाला है अभी, खड़ा मर गया। फिर वो ये हालत, ये काम की इतना नीच है ये काम कि कुछ सोचने। तो भाई भक्ति करेंगे ना, ऐसे संतों की कृपा लेंगे, इस पापी से हम बच सकते हैं, ये बचाएंगे हमको। इन्होंने मुझे कृपा करके, इनकी कृपा से जब मैं कुछ सेवा करने लगा, पर मेरे में कोई योग्यता है नहीं, सेवा होने लगी।
किसने हमारी सेवा के बारे में लिख दिया प्रभुपाद जी को, पर ये मेंबर रोज बना रहा है, कृपा सब इनकी थी, मेरी कोई योग्यता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा मेरे को, उसमें लिखा उन्होंने, मैंने उनको दिवाली ग्रीटिंग भेजी। उन्होंने मेरे को पत्र लिखा 1974 में, नवंबर 1974 में, और मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरे को माया कभी स्पर्श नहीं करेगी, बस वही मेरी रक्षा कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बड़े बड़े प्रलोभन आए, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब संतों का हाथ सर पर है तो रक्षा होती रही, रक्षा होती रही। एक प्रलोभन में आपको बता दूं, मैं कनाडा में था, देखो संतों की कितनी कृपा है, और सच्चाई आपको बताऊंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, आपसे छुपाऊंगा तो भगवान से और संतों से तो नहीं छुपा सकता। कनाडा में पता नहीं 1996 की बात है या कब की है, रथ यात्रा पे हम गए थे टोरंटो में। तो वहां पर टीवी पे प्रोग्राम आता है मंदिर का, मेरे को कहने लगे भी आपने भी बोलना है। मैं जानता तो हूं नहीं, कुछ प्रभुपाद कृपा से बोल दिया। मेरे को पत्र आ गया, वो पत्र रखा हुआ है कुंती माता ने संभाल। एक माता मेरे को लिखती है पत्र, अपनी इंट्रोडक्शन देती है, वो कहती है मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरा कोई नहीं है, पिता है, माँ भी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, और मैं बैंक में मैनेजर हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा, और मैंने आपको टीवी में देखा सुना, मैं बहुत प्रभावित हुई आपसे, और आप कृपा करके मेरे पति बन जाओ, बस आपने कुछ नहीं करना, दुनिया में भ्रमण करो, मेरे पति बन के रहो। क्या क्या बातें उसने लिखी, कितना बड़ा प्रलोभन था, हमारा पापी मन सोचने भी लगा, लेकिन इन्होंने बचाया, कोई बड़ा अच्छा मौका है ये। हम सन्यासी हम हैं 1975 से, लेकिन गुरुदेव ने रक्षा की, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। मन में पाप आया, भाई बैंक मैनेजर, इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा की मैं मैनेजर हूँ, और मेरा कोई है नहीं, और मैं ऐसे से विवाह नहीं करना चाहती जो मेरा आवागमन ना छुड़ा सके। आप मेरा आवागमन छुड़ाएंगे। मन में सोचा तेरा तो छुड़ाएंगे तो हम नरक में जाएंगे, तेरा तो आवागमन छुड़ा देंगे हमारा, पर हमारा क्या होगा। लेकिन गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करके हमें उस पाप से भी बचाया, और अनेकों बातें, अनेकों अफ्रीका में जगह। लेकिन संतों का, इनकी आशीर्वाद लो भाई, खास करके काम से बचने के लिए, चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे कुछ और हैं, इनकी कृपा लो, इनका हाथ सर पे हो गया। मन के स्तर से ऊपर उठो भैया, मन के स्तर से ऊपर उठो, मन के ऊपर चलोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक हम कथा सुनाते थे मन संबंधी, वो सुना देते हैं आपको। एक बार एक भिखारी, गरीब बेचारा, गर्मियों के दिन है, जंगल में पड़ा हुआ है, वो रो रहा है, कहते हैं मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, बेचारा दुखी बड़ा, और ऊपर से मेरी टांगों में इतनी तकलीफ हो गई, मैं चल ही नहीं सकता, भीख भी कैसे मांगू, मैं कहीं जाना, रो रहा है, वो दुखी है। और उसी हालत में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप कृपा करो, कुछ भी आदमी कह सकता है भगवान से, मुझे घोड़ा दे दो, घोड़ा दे दो ताकि मैं उस पर चढ़ के कहीं आगे पीछे जा सकूं। बड़ी दर्द है प्रभु, टांगों में चलना बड़ा दर्द होती है। हुआ क्या, देव संयोग से, जहां वो बेचारा जंगल में बैठा हुआ रो रहा था, गर्मियों में अपने भाग्य को कोस रहा था। ये पुरानी बात है, ऐसा बताते हैं कि तब जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे, जैसे आईएएस अभी होते हैं, उस समय आईसीएस होते थे, वो घोड़ियों पर सवार होकर कहीं जाते थे, जाना पैदल तो नहीं सफर होता। तो एक बड़ा ऑफिसर घोड़ी पर जा रहा था, हुआ क्या, जंगल में उसकी घोड़ी ने बच्चा दे दिया।
घोड़ी ने बच्चा जब दे दिया, वो अफसर सोचने लगा कि भाई तो मैं तो पैदल चल लूंगा, लेकिन इसको कौन उठा, अभी पैदा हुआ, घोड़ी का बच्चा नहीं चल सकता, उसको टाइम लगता है। खाली गाय का बच्चा जन्म से ही भागने लगता है, भैंस का बच्चा भी नहीं, गाय का बच्चा है। गौ माता है हमारी, इसलिए माता, उसके दूध में बड़े गुण भगवान ने डाले हुए हैं। तो कहते इसको कौन उठाएगा, जंगल का मामला है, बेचारा देखने लगा इधर उधर, तो वो बैठा हुआ उसको दिखाई दिया, इधर आ। उसने देखो कोई अफसर है, बेचारा डर गया। क्या बेचारा? हाँ साहब बोलो। देखो हमारी घोड़ी ने ये बच्चा दिया, चल नहीं सकता, उठा इसको। अच्छा भिखारी है, बड़ा अफसर, मेरे को जेल में ही बंद कर सकता, डर के मारे। उठाया घोड़ू को, छोटे से कंधे पे उठा के चल पड़ा, चलने लगा। चलते चलते वो कहता है, हे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आप मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो। मुझे लगता है आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली प्रभु, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था घोड़ा मेरे को सवारी के लिए दो, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। इसलिए कहा है, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, इस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम है। काम बहुत है, काम क्या है, धाम में जाना है, भक्ति करनी है। ये चंचल मन विषयों का सेवन करने के कारण भक्ति में नहीं लगने दे रहा। सब ध्यान से सुनो, दीक्षित हैं वो भी सुनो, जो नहीं दीक्षित हैं वो भी सुनो, जो दीक्षा लेने चाहते हैं वो भी सुनो। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए, ये भागवत में कहा है। कौन कह रहा है? भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुव मर्तदम। प्रहलाद जी कहते हैं 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, नॉट लेटर देन 5। कौमार मतलब 5 साल का बच्चा कौमार। क्यों? जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, ये भी नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है, ये शरीर अर्थपूर्ण है। क्यों है नश्वर? अर्थपूर्ण क्यों है? इसके द्वारा हम लोग जो हैं अपने घर को, यानी कि वैकुंठ लोक को जा सकते हैं, हम लोग वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू कर दो। प्रहलाद जी ने 5 साल की अवस्था से ही भक्ति शुरू की। ये शिक्षा उन्होंने अपने सहपाठियों को दी थी। प्रहलाद जी कीर्तन करवाते थे। अब उनके अध्यापक षंड और अमर्क, शुक्राचार्य के पुत्र, राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क, वो पढ़ाते थे सब भौतिक शिक्षा जैसे अभी है। प्रहलाद महाराज नारद जी की कृपा से बड़े राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी भक्त हैं, बड़े महान भक्त हैं। वो कहते प्रहलाद, तुम हमें कहते हो कि भक्ति करो, नाम जपो, हमने हमारा तो पढ़ने का समय है, खेलना कूदने का समय है। प्रहलाद जी कहते नहीं, ये शरीर नश्वर है, पर ये दुर्लभ है, इसके द्वारा हम अपने घर को जा सकते हैं, परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। दुर्लभ मानुष्य जन्म तद अपि ध्रुव मर्तदम, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए समय नष्ट मत करो, 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू कर दो, और हमें कुछ नहीं करना, केवल भक्ति करना, केवल भक्ति। तो भक्ति करने के लिए इनकी कृपा चाहिए, इनकी कृपा मिलेगी भाई पुस्तकों के वितरण से, हरि नाम करने से, लोगों को भक्ति में लगाने से, संस्था के लिए लाइव मेंबर बनाने, मतलब जो भगवान की सेवा में जो कार्य करना है, इनकी कृपा से वो कृपा करेंगे, ये लोग कृपा करेंगे, इनकी कृपा मिलेगी। फिर अच्छा एक और बीच में बात आ रही है, इनकी कृपा से सीधे आप कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, इनकी कृपा के माध्यम से, और परंपरा भी, और छठ गोस्वामी भी हमें कली पावन अवतार गौर निताय द्वैताचार्य गदाधार श्रीवत्स ठाकुर, उनकी शरण में आना पड़ेगा।
श्रीवास जो नारद जी के अवतार हैं, श्रीवास ठाकुर के पहले चरणों में, फिर उनके चरणों में पहली बार, फिर गदाधर जो राधा जी के अवतार हैं, उसके बाद अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं, अद्वैताचार्य के बाद नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, नित्यानंद जी की कृपा चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है। पंच तत्व की कृपा के बिना राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी, ये याद रखो। ये बड़ी समझने और विचारने की बातें हैं। अभी देखो कई लोग भक्ति में लगे, हम कहते हैं नाम जपो, कहते मेरी श्रद्धा ही नहीं भगवान के चरणों में, मैं भगवान को बस आ गए हम संस्था में, लेकिन श्रद्धा नहीं है। आ जाएगी, सेवा ले रहे हैं ऐसी आत्माओं से, भगवान कृपा कर देंगे, जरूर करेंगे। तो भगवान के पास सीधा नहीं, कलयुग के भगवान हैं गौर निताय कृष्ण बलराम। इससे पहले युग द्वापर युग के कृष्ण बलराम, त्रेता युग इससे उससे पहले, द्वापर से पहले त्रेता के राम भगवान, राम लक्ष्मण जो है, और उससे पहले सतयुग अपना क्या नाम उनका, कौन से भगवान है वो, हंस भगवान, सतयुग के हंस भगवान, कलयुग के गौर निताई। ये हमारे आचार्यों ने समझाया है, क्योंकि जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही भगवान अवतार लेते हैं। हम कलयुग के लोग बड़े पतित हैं, बड़े दूषित हैं, और हम लोग जो हैं नहीं भगवान की कृपा ले, लेकिन गौर निताई ये पकड़ पकड़ कर लोगों को भक्ति देने वाले हैं। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन, एक वैष्णव गा रहे हैं, निताई चैतन्य की दया देखो मेरा मन नाच रहा है, मैं बड़ा खुश हूं। ए मन दयाल तो नहीं है भाई, इन जैसा दयालु कोई नहीं, गौर निताई जैसा। क्यों? पंच तत्व सारे ही दयालु हैं, गौर निताई मेन है उसमें। मार खाए प्रेम दे, लोग उनको मार रहे हैं। और जैसे हमारे रशियन भक्त बेचारे को छुरा घूम दिया कि नहीं, कितने भाव से प्रचार कर रहा था, उसका तो जीवन सफल हो गया। उसने भगवान के लिए कष्ट उठाया, सारे पाप कट गए। समझने की बात है। तो मार खाए प्रेम दे, नित्यानंद भगवान का शरीर फोड़ दिया, और चैतन्य महाप्रभु पर भी गालियां निकाली कि तुम इंद्रजाली है, लोगों को अपने पीछे चला रहा है। ए मन दयालु तो ना ही है, मार खाए प्रेम दे, मार खाकर भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। तो हम कलयुग के लोग पतित हैं, हमको गौर निताय पंच तत्व चाहिए, पर प्रभुपाद के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से सीधे नहीं जा सकते, नहीं जा सके। याद रखो इस बात को, यही पद्धति भगवान ने बताई है। भगवान ने, गौर भगवान स्वयं जो कृष्ण है, वो कहते हैं गोपी भृतपद कमलयोर दास दासानुदास। हम गोपियों के दास नहीं बनते, प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, दासों के दास बनना, हमने दासों के दास बनने का प्रयास करना है। मेरे पास अगर थोड़ा सा ज्ञान आ गया, मैं तो बड़ा महान हो गया। महान तो भाई, महानता से विनम्रता आती है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे इतने विद्वान, पर कितने महान। वो कहते हैं अमार जीवन सदा पापे रत, ना ही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दिया ची ये करता दिया ची जीवे रकलेश। मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है। ये है भक्त, ये है वैष्णव, गृहस्थी है। कोटि कोटि प्रणाम हो भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में, और जिनकी कृपा से हमें प्रभुपाद मिले हैं, उन्होंने ही प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी की थी। भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना का प्रचार पूरी दुनिया में कर देंगे। 1896 में उन्होंने ये भविष्यवाणी की, 1896 में ही प्रभुपाद जी प्रकट हुए। तो कृपा करके समझो आज क्या है दिन है? आज कालिया कृष्ण जी का तिरुभाव है, और व्रत परायण का समय कितना है? वो माता ने बोल दिया, पर इधर देख के बताओ मुझको। 12 उसमें लिखा है? नहीं, उसमें लिखा। आज जो व्रत पारण का जो समय है 7:23 से लेकर
10:13 तक। उस समय लोग, आप लोग प्रसाद नहीं ले सकोगे, कर्मा भाई की खिचड़ी के दाने होंगे यहाँ पर। है माता तुम्हारे पास? अच्छा, 9 पे चलेगा ना? हाँ, ये ध्यान 7:23 से। कल तुम मुझे डरा रही थी माता के। कृष्णदास क्यों डरा देता तुम माता को? तूने मुझे डरा दिया कि जब टाइम नहीं होगा कैसे खाएंगे। 7:23 से 10:13 तक आपने व्रत का पालन कर लेना है। आज कालिया कृष्ण बहुत बड़े भक्त हुए। पढ़ ली ना? नहीं पढ़ी? शिक्षामृत तो पढ़ा? प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ा मैंने? नहीं। ये फिर पढ़ने के लिए कह रहे हैं श्रीमन सुदर्शन जी महाराज कि तो प्रभुपाद शिक्षामृत पूरा पढ़ दिया भैया। हाँ, ये वृंदावन में प्रभुपाद जी ने 12 दिसंबर को कहा था। ध्यान आया आपको? नहीं है? शुक्र है। तो कालिया कृष्ण जी को याद कर लें आज हम। थोड़ी देर बैठो और। नहीं? अच्छा, चलो जैसे आपकी इच्छा। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को आचार्य कहा मोरा स्वरूप रूपा। हारमोनियम कहा सनाता, कहा मोरा कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका का पाशाने कुटी वो माथा, अनिले पाशिवो, पाशाने कुटी नीले पाशिव, गौरंगा गुनेला निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा सही सवा संगीला संगे ये कोयलो वीला, सही सवा
से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग न ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना जय कालिया कृष्ण, जय कालिया कृष्ण, जय जय सारंग ठाकुर, जय सारंग ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय। आज दो आचार्यों का तिरुभाव, एक शिला कालिया कृष्ण और दूसरा सारंग ठाकुर। उधमपुर, अहमदाबाद, उधमपुर सारंग ठाकुर का जो तिरुभाव है वो आज मनाएंगे। तो सारंग ठाकुर कब निकाला है? चल पढ़, जोर से पढ़ के। इधर माइक की जरूरत, माइक दे दो भाई इसको। ठहर, एक मिनट आ जाओ। जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो शिला सारंग ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो शिला कालिया कृष्ण जी महाराज की जय। कालिया कृष्णदास के स्मरण मात्र से व्यक्ति को निश्चित ही श्री चैतन्य एवं श्री नित्यानंद की प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखो, इन बातें सुनने वाली हैं। कालिया कृष्णदास जी से प्रार्थना करो कि हमको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिले। कलयुग के जो भगवान है गौर निताय कृष्ण बलराम, बड़े विचारने की बात है। चलो, चैतन्य भागवत नित्यानंद प्रभु के प्रति सर्वतः नित्यानंद प्रभु के प्रति सर्वतः समर्पित कालिया कृष्णदास निताय के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। आह, कैसे थे कालिया कृष्ण! नित्यानंद जो बलराम जी के बता रहे हैं, बस उनके चरणों में इनका मन था और कुछ जानते ही नहीं थे। हमारा मन नित्यानंद भगवान, क्योंकि माया से हमको नित्यानंद ही छुड़ा सकते हैं। हमारा मन जो मलिन है, गंदा है, स्त्री चिंतन करता है, ये स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, ये नित्यानंद भगवान ही छुड़ा सकते हैं हमको। तो कालिया कृष्ण जी ऐसे ही थे महाराज। बोलो कालिया कृष्ण जी महाराज की जय। उन्होंने वृंदावन में भजन करते हुए अपनी देह त्यागी।
ब्रज लीला में वह कृष्ण बलराम के गोप सखा लवंग है। बस। श्री सारंग ठाकुर श्री चैतन्य रूप तरु की एक महत्वपूर्ण शाखा श्री सारंग ठाकुर सारंग मुरारी मामगाछी मोद्रुम द्वीप नवद्वीप में निवास करते थे। एक बकुल वृक्ष के नीचे रहते हुए सारंग ठाकुर अपने आराध्य श्री विग्रह को प्रसन्न रखने हेतु प्रतिदिन कठोर परिश्रम करते थे। एकाकी ही वह फल सब्जियां तथा ईंधन एकत्रित करते, वह भिक्षाटन कर चावल लाते, भोजन पकाते, अपने भगवान को स्नान कराते, वस्त्र आभूषण करते तथा भोग अर्पण करते। दिन भर श्री विग्रह सेवा करने के उपरांत सारंग गंगा नदी पार कर महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होने मायापुर जाते। एक बार गौरंग अभी आप देखो कि कितना कठिन ये करते बेचारे। गौरनीता के विग्रह हैं सारंग ठाकुर के पास, सब्जी जो भी तरकारी इकट्ठी करके चावल भीख मांग के भगवान का भोग लगाना, पूजा करना, अर्पण करना। इनकी आयु भी ज्यादा बताई है फिर इनका, और भी इनका आप सुनो चमत्कार। और ये फिर गंगा पार करके जाते, भगवान के संकीर्तन में भाग लेते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतने परिश्रम करते थे। हम कुछ भी नहीं कर सकते भगवान के लिए, इनकी कृपा लें, हम भी कुछ भगवान के लिए करने में निमित्त बने। एक बार गौरंग महाप्रभु ने देखा कि सारंग का प्रिय बकुल वृक्ष सूखता जा रहा था और मृत्यु प्राय हो गया था। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सुंदर स्वर्णिम भुजाओं से उस वृक्ष का आलिंगन किया। पूर्णतः जीवंत होकर वह वृक्ष देखते ही देखते हरित पल्लवों तथा नूतन मधुर महामही सुमनों से लद गया। आज तक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्री धाम मायापुर में इस अनूप कल्पद्रुम की पूजा करते हैं। कतप्य भक्तजन नीचे गिरे छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़ों को एकत्रित कर लेते हैं तथा उनसे कंठी माला बनाते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं। सारंग ठाकुर ने प्रण किया था कि वह कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देंगे। देखो, कईयों को शिष्य बनाने का हमें बड़ा शिष्य बन जाए हमारे बड़े। सारंग ठाकुर ऐसे तो शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। मतलब ये महानता है वैष्णवों की। हमें लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, अनुयायी चाहिए। हम दीक्षा नहीं भी देंगे, ऐसे ही अनुयायी बना लेंगे अपने, ऑर्डर करेंगे उनको, भाई ये भेजो, हम उनको ये भेजो। ये अच्छी भावना नहीं। सारंग ठाकुर से ये सीखें, उन्होंने बोला मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे आग्रह करते रहते थे। एक दिन दयार्थ होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें जो भी पहला व्यक्ति दिखेगा। अभी सारंग ठाकुर को भगवान कहते तो सारंग शिष्य बना ले, तो ये कहते थे, इसमें पूरी डिटेल नहीं है, कहते थे प्रभु अच्छा योग्य शिष्य नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं, कहते अकेले तुम इतना काम करना पड़ता है, ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है। तो उन्होंने फिर सोच लिया कल जो मुझे मिल जाएगा पहले बार उसको ही दीक्षा दे दूंगा। ये सुनो कौन मिला उनको और किसको दीक्षा दी उन्होंने। वह उसे दीक्षा दे देंगे। गंगा स्नान करते हुए एक प्रवाहित शव उनका स्पर्श करता हुआ निकल गया। सहसा वह जीवित हो उठा। अभी ये नहा रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, एक मृतक देह बच्चे का शरीर उनसे स्पर्श किया और बच्चा वो जीवित हो गया। और उन्होंने उसी को दीक्षा दी और वो उनका शिष्य बन, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। आगे भी डिटेल है। स्तंभित हुए उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया तथा सारंग ठाकुर को प्रणाम किया, जिन्होंने अभी अभी
चमत्कारिक रूप से उसे पुनर्जीवन प्रदान किया था। उसे मंत्र दीक्षा देने के पश्चात सारंग ठाकुर सारंग मुरारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उस शिष्य का पूर्व नाम मुरारी था। ब्रजलीला में सारंग नानंदी मुखी सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा करते हैं। नवद्वीप से रिक्शा में लगभग 45 मिनट यात्रा कर आज भी सारंग ठाकुर के अर्च विग्रह एवं उस बकुल कल्प वृक्ष के दर्शन किए जा सकते हैं। अभी ये जो इसमें थोड़ा संक्षेप है, सारंग मुरारी बच्चा जो था, बच्चा था 9 साल का, गोस्वामियों का बच्चा था। उसको सांप ने काट दिया था, मर गया बेचारा सांप के काटने से, गंगा में बहा दिया। और सारंग ठाकुर नहा रहे थे गंगा में, तो वो उनसे स्पर्श हुआ, तो उन्होंने देखा मृतक शरीर, तो उन्होंने उसके कान में ही मंत्र फूंक दिया, उसको दीक्षा दे दी, तो वो जिंदा हो गया। बच्चा जिंदा हो गया तो साथ में आ गया वो बच्चा। महाप्रभु आए, महाप्रभु ने पूछा सारंग शिष्य बना लिया? कहते हाँ प्रभु बना लिया। आगे बच्चे को कर दिया। पूछा तुम कौन हो? महाप्रभु पूछते हैं उसको। कहते मैं गोस्वामियों का बच्चा हूँ, मेरे को सांप ने काट दिया था तो मैं मर गया, मेरे को गंगा में डाल दिया, तो ठाकुर जी के संपर्क से, इनके स्पर्श से मैं जीवित हो गया पुनः। महाप्रभु कहते हैं कि हम तुमको तेरे माता पिता के पास पहुंचा देते हैं। कह नहीं, मुझे असली माता पिता तो गुरु हैं मेरे, ये मिल के अभी मैं कहीं नहीं चला इनकी से। फिर उनका नाम उनके सारंग मुरारी, जिन्होंने एक मरे हुए को जिंदा कर दिया था, और वो फिर उनका बड़ा अच्छा सेवक बना। ये है हमारे सारंग मुरारी ठाकुर। तो और एक अनाउंसमेंट है, प्राण का समय जो है ना, पारायण करते हैं व्रत का, ये सब जगह अलग अलग होता है, एक ही नहीं है। जो उधमपुर में है वो वृंदावन में नहीं होगा, जो वृंदावन में है बम्बई में नहीं होगा। वो लिखा समय अलग अलग लिखा है जगह जगह, जो के जगह के अनुसार। पुणे मुंबई में केवल 7 मिनट का है, 6:57 से 7:04। ये देख लिया था उसने, यही कृष्णदास ने देख लिया था ना। 6:57 से 7:04 कितने? 3 और 4, 7 मिनट केवल। सब कैलेंडर में अपनी अपनी जगह का पारायण चेक कर लें। विदेशों में भी जो देखने वाले, जगह जगह देखने वाले, अपने उसको चेक कर लें हैं। ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वी रियली मिस्ड यू एवरी डे। फाइनली आज हम आपको सुन सकते हैं। महाराज जी, मुझे और मेरे परिवार को कोविड हो गया है, प्लीज़ ठीक होने का आशीर्वाद दें। आपकी पतित बेटी। बेटी कैसे, तुमको कोविड कैसे हो गया? तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। जैसे हमारी बेटी कुंती माता यहाँ बड़ी सतर्क है, तो तुम्हें सतर्क रहना था। कैसे तेरे परिवार को हो गया? प्रभुपाद जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि वो कृपा करें, तुम जल्दी से स्वस्थ लाभ करो। सारे परिवार में, और कौन कौन है उसके परिवार में? कोई नहीं, बताया नहीं उसने। तो चिंता नहीं करो, वैसे ठीक हो जाता है। ये बड़ी भयंकर बीमारी है। जैसे मनुदास को भी हो गया, मनुदास भी मंदिर में जाता आता है ना। हाँ, तो मनुदास को भी हो गया है। तो सतर्क रहो, दवाई वगैरह लो, और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो वो कृपा करें, और स्वस्थ लाभ करो सभी। हाँ, एक माता कुंती माता कह रही हैं,
आप सभी स्टीम लो। स्टीम से भाप वाला मिलता है, और वो गोली क्या होती है वो? नहीं, विक्स डाल के ना स्टीम लो। और स्टीम जितने भी मनुदास, उसकी पत्नी और सोनिया माता का परिवार जो जो भी है, उनमें स्टीम लो, नाक से लो, मुंह से निकालो, मुंह से लो, नाक से निकालो, को 5-7 मिनट सुबह शाम 2 बार लो। इससे ये भाग जाएगा, ये ठीक हो जाएगा इससे। नंदीमुखी माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी, आज हम बहुत खुश हैं आपके दर्शन पाकर। उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। आज आपका प्रवचन सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारी सबसे प्रार्थना है कि महाराज जी के स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, इसलिए सब लोग महाराज जी के लिए एक एक माला किया करें। नंदी मुखी माता, तुम्हारा धन्यवाद। तुम हमारे लिए प्रार्थना कर रही हो और सबको कह रही हो, सभी का धन्यवाद। स्वास्थ्य मेरा भी इतना ठीक नहीं है, पर फिर भी आज मैंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, आज मैं आ गया। मेरे को सर दर्द जो है वो नहीं जा रही। सर दर्द मेरे को कुछ करने नहीं देती। बुखार के बाद कोई बुखार, पता नहीं, मधुप्रिया कह रहा था अंदर कोई फीवर पड़ गया है। और एक डॉक्टर अभी जम्मू से आए हैं, डॉक्टर बद्रीनाथ जी, वो देखेंगे क्या रास्ता निकालते हैं। वो बड़े सियाने, इसलिए उनको बुलाया, लेकिन घर गृहस्थी से उनको समय नहीं है। देखो भी क्या करते हैं कुछ। वो डॉक्टर बद्रीनाथ बड़े सियाने समझदार हैं वो। तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। नंदरानी माता उधमपुर से, हैं? नंदरानी माता उधमपुर से, कहाँ है? भगवान श्री वो कृष्ण, तेरे भाई इधर पहुंच गया आगे। अच्छा, क्या कह रही है? भगवान श्री कृष्ण के एवं प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 24 नवंबर को मेरे इस शरीर के पति का जन्मदिन था, लेकिन आप उस दिन नहीं आ पाए और मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद नहीं मांग सकी। इसलिए मैं अगले वर्ष का इंतज़ार न करती हुई आपसे उनके लिए आशीर्वाद की याचना करती हूँ, क्योंकि इस समय धरती पर महापापी जगाई मधाई का उद्धार करने वाले परम दयालु नित्यानंद भगवान का प्रतिनिधित्व प्रभुपाद जी के बाद आप ही कर रहे हैं। ये मैं भावुक होकर नहीं कह रही। परीक्षित ने सपने में साक्षात देखा कि प्रभुपाद जी अपने आसन से उठे और आगे आकर नाचते नाचते वो आप में बदल गए। फिर आपने बैठकर उसके सिर पर अपने चरण रखे। किसके ऊपर? परीक्षित। इसलिए कृपा अपनी अहेतु की कृपा के कोटे में से उन पर कृपा करें कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकें और उन्हें नाम में, गुरु में और वैष्णवों में निष्ठा प्राप्त हो। आपकी योग्य शिष्य बनने की अभिलाषी। नंदरानी माता, हम जरूर प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद जी के चरणों में कि संजय जोशी जो हैं वो भी भक्ति में लगे। मेरा प्रयास तो रहता है वो भी अपना भक्ति में आगे बढ़े, और मेरी प्रार्थना तो प्रभुपाद तक की होती है, और प्रभुपाद बहुत दयालु हैं। तुम भी प्रार्थना करो अपने पति के लिए, प्रभुपाद जी के चरणों में उनको भक्ति दो, और वो जो उनमें कुछ दोष आ गए हैं वो उनका त्याग दें, उनको त्याग दें। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे समस्त परिवार के लिए है और तुम्हारे पति के लिए भी है। कृष्ण कृपा करें और उन्हें भी भक्ति का दान दें। गीता माता दिल्ली से, गुरु महाराज जी, मैं आपके दर्शनों को तरस गई थी। मैं आपकी याद में खूब रोई और प्रभुपाद जी से प्रार्थना भी की कि आपकी अच्छी सेहत के लिए, और मुझे विश्वास था प्रभुपाद जी मेरे श्यामा श्याम जी और श्रीमती राधा रानी जी मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे। आज आपके दर्शन करके मन बहुत ही खुश हो गया है। मुझे बहुत कृपा मिल रही है गुरुदेव महाराज जी सबकी, प्रभुपाद जी की, मेरे प्यारे श्यामा श्याम की और प्यारी श्रीमती राधा रानी जी की। बस कमी है तो बस आपकी गुरुदेव महाराज जी।
प्रभुपाद जी ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझ अज्ञानी को कब अपनाओगे? मैं प्रभुपाद जी की कृपा से 4 नियम पालन कर रही हूँ, 16 माला जप भी करती हूँ और रोज़ एकादशी पर 32 माला हो जाती हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे ये भी पता है कि आप मुझे ज़रूर अपनाओगे, बस यही पूछना था, आप कब अपनाओगे? बहुत कमी सी है आपकी, बस और नहीं कर पा रही, प्लीज़ बताओ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। क्या नाम बताया माता का? गीता माता। गीता माता, दिल्ली से। गीता माता, जब तूने हृदय से हमें गुरु बनाया है तो हम कौन होते हैं तुम्हें नहीं अपनाने वाले, क्योंकि हम उन्हीं भक्तों को अपनाते हैं जिन्हें परमात्मा श्री कृष्ण हमारी ओर प्रेरित करते हैं। तो हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी के चरणों में कि तुम हम इस जन्म में अपना भक्ति पथ उसको प्रशस्त करके उसमें आगे बढ़ के भक्ति में प्रगति करके जीवन को सफल करो और निमित्त बनो और कईयों का भी जीवन सफल करने के लिए। गीता माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। हरे कृष्ण। सोनिया माता के परिवार में उनका और उनके 2 बेटे हैं, तो उनका एक बेटे को हुआ है, उनके भाई को, उनके पिताजी को, और गंधर्विका माता को भी हो गया है। और गंधर्विका को भी हो गया है? काफ़ी भक्तों को हो गया कह रहे हैं। कनाडा फैला हुआ। अच्छा अच्छा। तो ध्यान रखो भाई, सारे ऐसे लोगों से मिक्स मत हो। कनाडा में भी देखो फैल गया ये। कुंती माता से गाइडेंस लो आप सब लोग। जैसे कुंती माता जो है हुक्म चलाती है अपना, वो बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ उससे, तो भी ठीक है। नहीं तो मिक्सिंग से ये हो जाती है बीमारी, बड़ी परेशान करती है फिर ये बीमारी है। अच्छा, बद्रीनाथ टेस्ट करवाना तुम्हारा। सुबह सुबह कौन ले जाएगा इसको? विरोचन? हाँ। कितने बजे खुल जाता है? हाँ हाँ, पहले जल्दी करवा देना जाकर ना। रिपोर्ट स्वस्थ तुरंत दे देते हैं ना। ठीक। सोनिया सोनी माता बरसाना से। सोनिया सोनी। हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, सब बोलते हैं आपके गुरुदेव ने आपको नाम नहीं दिया अभी तक। मुझे कोई यहाँ पर मेरे नाम से नहीं बुलाता। कोई लाडो बोलता है, कोई राधिका, कोई मीरा, कोई किशोरी जी। मुझे ये सब नाम अच्छे लगते हैं, प्यारी जी के नाम हैं, लेकिन मुझे भी अपने गुरुदेव से नाम चाहिए। कृपया करके दासी को नाम देने की कृपा करें गुरुदेव। बेटी, मैं तुमसे कभी फ़ोन पे बात करूँ, बात करा देना मेरी इसके साथ हैं, तो बात करके तुम्हारे साथ नाम देने का प्रयास करेंगे तुम्हें। कैलाश और अनीता रांची से झारखंड। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर दिन ये जिज्ञासा रहती है कि आपके दर्शन होंगे या नहीं। आपके दर्शन मात्र से हमारे मन पवित्र हो जाते हैं। गौर निताई और प्रभुपाद जी आपको स्वस्थ रखें ताकि हम आपके दर्शन रोज कर सकें। हरे कृष्ण। आजकल वो अपना सिंगापुर के वो नाराज तो नहीं हो गया कुछ? अच्छा अच्छा। हैं? अच्छा अच्छा। हैं? अच्छा अच्छा। और वो लकी भाई हैं? पूछना उनको। पूनम शर्मा माता कैलिफोर्निया यूएसए से। ये पूनम माता कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस? बताया नहीं। अच्छा। प्रणाम गुरुदेव, हाउ टू वर्क ऑन 16 राउंड्स जपा ऑफ महामंत्रा। आपको
16 माला करने में दिक्कत हो रही है, पूर्णम माता प्रयास करो, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो पहले, उसके बाद हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी को नामाचार्य घोषित किया है। हरिदास जी जो हैं 192 माला 3 लाख नाम रोज का जपते थे। तो उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो प्रभुपाद के माध्यम से, हे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, मुझे कुछ कठिनाई आ रही है जप करने में, बार बार प्रार्थना करने से। एक मंत्र याद रखो, जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। जिन्होंने नाम की महिमा को प्रकाश किया, उनसे प्रार्थना करो पूर्णम माता, तेरे पर वो जरूर कृपा करेंगे और माला अपनी जपना शुरू कर दो। अंजना गुप्ता माता जम्मू से, हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपकी सेहत कैसी है? हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। अंजना, तुम्हारा धन्यवाद। सेहत अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, वह पूरी ठीक नहीं है, हेडेक नहीं जा रही है मेरी। तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर आए हैं एक जम्मू से, डॉक्टर बद्रीनाथ, देखो वो क्या कुछ बताते हैं, कुछ क्या उनका चमत्कार होता है। धन्यवाद तुम्हारा अंजना माता। हरे कृष्णा। तो आप सभी का, इंटरनेट व्यूवर्स और लिसनर्स का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो गुरु महाराज जी का धन्यवाद देते हैं, जो अस्वस्थ होते हुए भी आए और हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृष्ण कृपा की वृष्टि की। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना गीता मैराथन का है। तो उधमपुर में भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से सभी भक्त लोग लग गए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो भक्तों ने बुक्स स्पॉन्सर की हैं, उनका हम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले यूएसए से उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, उन्होंने 51 भगवद गीता स्पॉन्सर की हैं, तो गुप्त रखा है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से श्यामा प्रिया माता और राधा प्रिया माता ने 22 भगवद गीता स्पॉन्सर की हैं। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गयाना से प्राण गोपाल प्रभु ने 100 भगवद गीता स्पॉन्सर की हैं। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत से हरिसुता प्रभु ने 5 भगवद गीता स्पॉन्सर की हैं। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये कौन? ये गंतव्य के पिताजी, गंतव्य के पिताजी। अच्छा, 5 हरिसुता गीता है? जी जी हैं? जी। अच्छा, हमारे डॉक्टर जो आए हैं कहाँ गए वो? मास्क लेने गए। भागे? मास्क लेने गए। इन्होंने कुछ बुक स्पॉन्सर की नहीं? अभी करवाती हूँ इनसे, मैं करवाता हूँ। तो कल एकादशी का प्रसाद जो है वो दिल्ली से श्याम सखी माता जी ने अपनी दोनों सुपुत्रियों के मैरिज एनिवर्सरी पे रखा था। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से नचिकेता प्रभु जी ने गुरु महाराज के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
कठुआ से पीयूष रस्तोगी जी, जो कि हमारे कृष्णा कॉन्शियस में जुड़े हैं और लाइफ मेंबर बने हैं, तो उन्होंने अपनी सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो जिन लोगों ने भगवत गीता स्पॉन्सर की उनके लिए फिर से धन्यवाद, और जो भक्त लोग स्पॉन्सर की हुई भगवत गीताओं को डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा रहे हैं, तो उनका भी नाम एक बार पढ़ूंगी कि सुदर्शन जी ने 64 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की, संजय व्यास प्रभु जी ने 30 भगवत गीता और 2 भागवतम सेट किए, पवन शर्मा जी ने 34 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की, करनैल प्रभु जी ने 13 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की, जगतपति प्रभु जी ने 12, इंद्रानी माता ने 10, सुनंदा माता ने 10 और कृष्णदास प्रभु ने 26 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की। तो इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। भिलवाड़ा से पंच पांडव प्रभु जी ने महाराज जी की सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को